अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद शंदाना। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रशियन सैलेड। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है ये और बहुत ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन होता है वेजीज़ और फ्रूट्स का। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस इजी सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कर लेंगे कुछ वेजीज़ को बॉईल। तो यहाँ पे लिए मैंने आधा कप मटर, उनको मैं फुली बॉईल कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे लिए हैं मैंने आलू, एक अदद बड़े साइज़ का आलू था, इसको क्यूब्स में काट लिया है, इसको भी बॉईल कर लेंगे। और उसके बाद मैंने ली है एक अदद गाजर, ऑरेंज वाली इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ये टेस्ट में ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसको हमने फुली बॉईल नहीं करना, सिर्फ ब्लेंच करना, मतलब 1 मिनट में इसको निकाल लेना है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मैक्रोनी, यहाँ पे एक और एक आधा कप मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसको भी हम बॉईल कर लेंगे। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा स्टेप ये है कि हमने रशियन सैलेड को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे एक बोल में मैंने ले ली है मेयोनीज़ आधा कप, और मेयोनीज़ के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी क्रीम, और क्रीम मैं ले रही हूँ 1/3 कप, आधा कप से थोड़ी सी कम। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें काली मिर्चों का पाउडर आधा टीस्पून। उसके बाद शामिल कर रही हूँ इसमें पाइनएप्पल का जूस, अभी सिर्फ हम जूस ऐड करेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक अदद नींबू का रस। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 चम्मच खाने के चीनी पिसी हुई, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ सारी वेजीज़ जो हमने बॉईल की थी, गाजर, आलू और मटर। अगर आपको मेरी क्रीम सैलेड की रेसिपी का लिंक चाहिए तो उसका लिंक यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है, आप वो भी चेक कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार वो भी बनती है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद सेब, मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटे हुए थे, और बॉयल जो मैक्रोनी की थी हमने वो भी इसमें शामिल कर दी है। और इसमें शामिल कर दूँगी पाइनएप्पल छोटे क्यूब्स में कटे हुए, साथ इसके जूस भी, और ये 1 कप है। अब इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। इस सैलेड में जो है वो क्रीम और मेयोनीज़ की क्वांटिटी वो ज़्यादा नहीं डलती, ताकि जो हमें हर चीज़ है ना, वेजीज़ और फ्रूट्स वो नज़र आए। जो क्रीम सैलेड की रेसिपी है उसमें ज़्यादा मेयोनीज़ और क्रीम डलती है। और इसमें अब मैं गार्निश कर रही हूँ किशमिश, अखरोट और कटे हुए बादाम और पिस्ते, ये भी इसमें बहुत ही मज़ेदार और रॉयल फ्लेवर देते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दावतों में ट्राई करें और मेहमानों से वाह समेटिए। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।